हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आपकी टैट नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स के लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चली होगी और इस बार जो है आप ज़रूर टैट को क्लियर करोगे। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्लस टू लेवल तक है, क्योंकि कई बार जो है टैट में प्लस टू लेवल तक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाए। बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, उसका ओवरव्यू आइडिया आपको दे दूंगा। अगर उस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो वो भी आप ना छोड़ें। आइए तो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक्स रेस टू पावर 99 प्लस 1/x रेस टू पावर 99 इज इक्वल टू कितना है, 11 है। तो हमसे पूछा गया है माइनस में। तो इन क्वेश्चन में आपने याद रखना, यहाँ पे पावर जो मर्जी हो, पावर जितनी मर्जी हो, 101, 102, 1000, 1 लाख जितनी भी हो, तो आपने ऑलवेज ऑलवेज जो है माइनस करना है 4 किससे, देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास v कितना है, मान लीजिए v ले लेते हैं हम 11। तो आपने क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है, माइनस क्या कर देना है, 4 कर देना है। हर क्वेश्चन में पावर चाहे यहाँ पर जितनी मर्जी हो, पावर यहाँ पर जो मर्जी हो, आपने इसका स्क्वायर करना है और माइनस कितना करना है, 4 करना है। तो विच इज इक्वल टू 121 माइनस 4, विच इज इक्वल टू 117, और इसका क्या कर देना है, अंडर द रूट। और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको वीडियो में करवाए हैं। वो क्वेश्चन आपने वैसे करने हैं या जब आपके पास बड़ी पावर दे दी गई हो और आपके पास इस तरीका जो है क्वेश्चन आया हो, तो आपने उसका स्क्वायर करके -4 करना है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस दिया गया हो, x रेज टू पावर n माइनस 1/x रेज टू पावर n इज इक्वल टू k है। मान लीजिए x की पावर n माइनस 1/x की पावर जो है हमारे पास k दे दी गई है और हमसे पूछा है कि x की n प्लस 1/x की n निकालना है। इसमें और जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाए थे उनमें से फर्क देखिएगा। यहाँ पर x माइनस 1/x होता है और यहाँ पर जो है x की n है। बोथ केस में कितनी है, x की n। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर माइनस है और हमसे प्लस में पूछा है तो आपने यहाँ पर +4 करना है हर क्वेश्चन में। तो क्या होगा, k का स्क्वायर +4 अंडर द रूट, और यहाँ पे क्या होगा, 11 का स्क्वायर -4 अंडर द रूट, 121 -4 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 117 अंडर द रूट। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा जो फार्मूला है जो ऊपर वाला है उसको मैं फार्मूले के रूप में लिख लेता हूँ, x रेज टू पावर n है प्लस 1/x रेज टू पावर n इज इक्वल टू k है। और हमसे माइनस में पूछा है x की n/1/x की n विच इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपने यहाँ से माइनस कितना करना है, 4 करना है। तो ये दो फार्मूला जो है आपको याद होने चाहिए और इस तरीके जो क्वेश्चन है वो आप जरूर सॉल्व एग्जाम में कर लेंगे। इन क्वेश्चन में एक और टाइप आता है, वो टाइप क्या है आइए देखते हैं। यह टाइप है, अगर हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू मान लीजिए 2 दिया गया है और हमसे पूछा है x की 7 प्लस 1/x की 7 कितनी होगी, x रेज टू पावर जो 7 है कितनी होगी। यहां से आप देख रहे हो, अगर x प्लस 1/x हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और यह कब पॉसिबल होगा, इसमें देखिए, अगर यह x 1 होगा, यह x भी कितना होगा, 1 होगा, तभी जो है यहाँ पर 2 आएगा। तो इस केस में हमेशा x जो है ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। x के 1 के सिवा अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यह कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी। यह तभी सेटिस्फाई होगी जब x कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास x1 निकल गया। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1 रेज टू पावर 7 प्लस 1/1 रेज टू पावर 7 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 2 आएगा। अगर x प्लस 1/x हमारे पास 2 दिया गया हो तो यहाँ x की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही आएगा और उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 2 होगा। आई होप आपको ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े प्लस टू लेवल तक हैं। मतलब हम थोड़े पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। उसका मैं आपको मेन आइडिया दे दूंगा ताकि अगर वैसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो आप उनको भी जरूर सॉल्व कर पाए। अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x, इस तरीके की जो है हमारे पास इक्वेशन है, तो यह जो होता है यह
राइट हैंडेड पैराबोला होता है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर इसका इस तरीके की कोई 4ax है, अगर मान लो इस तरीके की कोई हमारे पास एग्जाम में इक्वेशन आ गई है और हमसे फोकस पूछा गया हो, फोकस, तो इसका जो फोकस होता है वो कितना होता है, इसका फोकस होता है a,0 इसका जो है फोकस होता है। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो होती है x इज इक्वल टू माइनस ए। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कितनी होती है, x इज इक्वल टू माइनस ए। और इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है इसका, वो होता है 4a। अगर इस तरीके का आपको मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका ओवरव्यू देख कर लीजिए, जरूरी नहीं है आपको इसको डिटेल में पढ़ेगा, इसलिए मैं आपको इसको शॉर्ट में करा रहा हूँ। और इसके जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स जो इसका है 0 0 होगा, फोकस इसका a,0 होगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 4 है होगा। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इन सभी चीजों को जो है डायरेक्ट वहां से निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है, माइनस 4ax है, तो इसका फोकस जो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसका जो फोकस है वो होगा माइनस a,0। इसका फोकस कितना होगा, इसका फोकस जो है, इसका फोकस होगा माइनस a,0। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है इसकी वो भी कितनी होगी, 4a ही होगी। और हमारे पास अपवार्ड पैराबोला दिया गया हो, अगर इक्वेशन हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो फोकस है, इसका फोकस होगा 0,a। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ वहाँ पहले वाले में x इज इक्वल टू माइनस ए थी, तो यहाँ पर होगी डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस ए। आई होप यह जो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इलिप्स के ऊपर, इलिप्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इलिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको कर सको। मान लीजिए अगर आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर दिया गया हो, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो है 1 दिया गया हो, अगर आपके पास यह इक्वेशन है तो यह जो है इलिप्स की ही इक्वेशन है। और इसमें जो फोकाई होगी वो कितनी होगी, फोकाई जो होगी इसमें वो होगी प्लस माइनस a,0। आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन दी गई होगी जहां से फोकाई क्या होगी, प्लस माइनस a,0। और इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसेंट्रिसिटी आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यह जो है एक फार्मूला है, यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू भी निकल जाएगी। इस फार्मूला जो को है आप याद कर लीजिए। और इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस जो है इसकी वो होती है 2a, और माइनर एक्सिस जो होती है वो होती है 2b। जरूरी नहीं है आप इनको डिटेल में पढ़ो, आप इसके फॉर्मूला जो है याद कर लो जो मैं आपको करवा रहा हूँ। यह जो है इलिप्स की इक्वेशन है, उसकी फोकाई इतनी होती है। इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला ये होता है, मेजर एक्सिस 2a होती है, माइनर एक्सिस 2b होती है। और लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो होता है 2b स्क्वायर ओवर ए। ये जो है आपको याद होने चाहिए, तभी जो है आप इसके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इसकी जो दूसरी इक्वेशन होती है वाई एक्सिस के थ्रू होती है, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। बस इसमें उल्टा इतना होता है कि इसमें जो फोकाई होती है वो होती है 0, प्लस माइनस ए ई, बाकी हर चीज जो है सेम रहती है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके पास दे दिया जाता है कि ए जो मेजर एक्सिस है वो मान लीजिए 2 दे दी जाती है, तो 2 इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू वहां से निकल जाएगी, ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू निकल जाएगी इन फॉर्मूला में पुट करके। वर्टिसेस, हाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, अगर वर्टिसेस भी दिए गए हों, वर्टिसेस का जो फार्मूला होता है, वर्टिसेस होता है आपके पास प्लस माइनस ए, 0। इन फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें जो है याद कर लीजिए, तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा वर्टिसेस 3,0, फोकाई दे दी जाएगी आपके पास मान लीजिए 4,0, देखो वहां से ए निकल जाएगा, ए ई निकल जाएगा, अगर ए और ई आपको पता है तो बी निकल जाएगा, अगर ए और बी आपको पता है तो उससे आपकी इक्वेशन जो है वो निकल जाएगी।
अब मान लीजिए जैसे हमारे पास जो है यह एग्जाम्पल है, वर्टिसेस हमें दिया गया है +-5, 0। हमें पता है कि वर्टिसेस क्या होता है +-a, 0 और फोकाई कितनी होती है +-ae, 0। यहाँ से a कितना आ गया, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। a = 5 और ae = 4। यहाँ से e कितना आ गया, a हमारे पास 5 है तो e कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय जो है 5 आ गया और a कितना है 5 है। अब हमें पता है कि b² कितना होता है, हमें फार्मूला पता है b² होता है a² × 1 - e²। सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, b² कितना होगा a², 5 5 25 × 1 - e², 16/25 विच इज इक्वल टू 25। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो इस 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा और 25 - 16 कितना होता है 9 होता है b²। यहाँ से b कितना आ जाएगा, यहाँ से b जो है 3 आ जाएगा। तो आपको पता लग रहा है कि अब यह इलिप्स की इक्वेशन अगर मान लीजिए हमसे पूछी गई तो x² कितना होता है ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 होता है। तो यह आ गई x² ओवर a² 25 प्लस y² ओवर b² 9 विच इज इक्वल टू 1। यह जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। आई होप आपने मेरी पीछे की जो टैट के लिए मैंने सभी वीडियो करवाई हैं वो आपने देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको टैट में बहुत हेल्प होगी। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टैट एग्ज़ाम। आज की यह जो वीडियो थी, यह आपकी लास्ट वीडियो थी। अब हम मिलेंगे टैट के बाद की वीडियो के लिए। और हाँ, अगर अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें और मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।